जनसंघर्ष समिति ने नौजवान अमन को टक्कर मारकर हत्या करने वाली गाड़ी को पकड़वाने व आशा वर्कर पूनम के घर की गई चोरी के सामान को बरामद करने के लिए प्रदर्शन किया। दोनों मामलों के संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। जनसंघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में नौजवान को टक्कर मारकर जान से मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांगों को लेकर तथा कुड़ल गांव की आशा वर्कर पूनम के घर 19 जून की रात को की गई चोरी करने वालों को गिरफ्तार करने तथा चोरी का माल बरामद करने हेतु लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया गया तथा जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला को ज्ञापन भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने समिति के प्रतिनिधि मंडल व परिवारों के सदस्यों को आश्वासन दिया कि दोनों मामलों में पुलिस गंभीरता से छानबीन करेगी और शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। मामलों की जानकारी देने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव व जनसंघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि 2 जुलाई को सायंकाल के समय अमन अपने मोटरसाइकिल पर एक फैक्ट्री में ड्यूटी करके अपने घर आ रहा था। दादरी रोड पर एक कैंटर ने उसे टक्कर मारी और भाग गया। गंभीर रूप से घायल अमन को पुलिस सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अभी तक टक्कर मारने वाली गाड़ी को नहीं पकड़ पाई है। 20 जून को जुई थाने में हनुमान गेट जोड़ का निवासी हूँ समिति के और मेरे लड़की का एक्सीडेंट हुआ था कि दोनों हाईवे रोड पे दाना लिंक रोड के पास में। आज के प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन मौन है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और तीसरी बार अब एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। मुख्य रूप से महेंद्र तंवर, कर्ण सिंह, शिकायत सदर थाना में जी, सदर थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। 100 महीना करीब समय हो गया। बाइक पे लड़का बाइक पे था जी, ड्यूटी करके आ रहा था। ये दिराना मोड़ पे, दिराना में कंपनी है कोई, उसमें काम कर रहा था। गांव कुड़ल तहसील लुवारू और जिला भिवानी था जी। मैं 18 जून ने अपने मायके गई थी जी। 19 तारीख वाली जून ने रात ने मेरे घर पर चोरी होगी जी। ताले वगैरह तोड़ के, मतलब जो टूम फेंक रही थी, कपड़े वपड़े थे, जो कापी किताब थी, डॉक्यूमेंट थे, सारे निकाल लिए जी। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने FIR दर्ज करवाई जी 20/6 में जी। दर्ज करवाने के बाद जी कोई भी मतलब मामला, कोई भी मतलब चोर बरामद नहीं करा, कोई सामान बरामद नहीं करा। उसके बाद मैं SP साहब के पास गई जी, मतलब के 11 तारीख में जी, 11/7 में जी। फिर भी कोई मतलब उनकी कोई सूचना नहीं आई जी। फिर मैं 18/7 में फिर गई जी SP साहब के पास में। आज तक भी जी मेरा कोई मतलब मैंने गुप्त सूत्रों द्वारा मैंने पता लगाया जी चोर कौन है। चोर जो भी है जी, उसका चोर भी दे दिया जी हमने शामिल लाके ना। उसके खिलाफ जो गवाह देना था वो गवाह ने भी आपके ध्यान दर्ज मतलब शामिल कर दिए जी, एफिडेविट दे दिया हमने। फिर भी जी पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई कौन कर रही जी। गाँव के है जी, एक तो मेरी सगी ननद है जी और उसके साथ में 2 लड़के हैं जी गाँव के जी। उसके खिलाफ उसकी सास ने खुद ने बयान दिए हैं सर कि वो सवेरे मतलब लगभग 8 बजे गाड़ी आई है जोजू में, उन्हें सामान तारा है। वो सामान मतलब उसने 5-6 मिनट घर में रखा होगा, उसके बाद में उसने वो सामान की दूसरी जगह पे भिजवा दिया स्कूटी द्वारा। और यह सारी बात जी पुलिस के सामने उसकी सास ने बताई है। SP साहब के पास भी उसकी सास आई थी, SHO साहब जो जूही थाने में है और भी उसकी सास गई थी, पर उसकी बयान पर कोई कार्रवाई कौन कर दी। जिन्होंने उसकी सास ने तो आंख बनवा रखी है, आप सीरम जिसमें गंदी होगी। तो जी मैंने न्याय चाहिए है, मैंने वो जो दोषीगण जो भी है पुलिस मतलब उस चोर में भी शामिल लाओ और मेरा सामान भी बरामद करवा जाओ जी। मैं कामरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। ये 2 केस हमारे पास आए हैं और बहुत ही काफ़ी दिन हो गए इनको, पुलिस इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। हमारा नौजवान जो है अमन ने 2 जुलाई को टक्कर मार के गाड़ी उसको जो है गोविंदपुरा गांव के पास भागी और वो जो कितलाना टोल पर बाकायदा CCTV कैमरे भी हैं, लेकिन पुलिस कोशिश नहीं कर रही उस गाड़ी को ढूंढने की। और 2 बार SP साहब से भी मिल चुके हैं परिवार के लोग। और 19 जून को ये जो घटना हुई है पूनम आशा वर्कर कुड़ल के, ये इसमें भी पुलिस तस्दीक नहीं कर रही, बल्कि घर में ही जो इन्होंने आरोप लगाया है वो बाकायदा उन्होंने जो है CCTV कैमरे भी कई जगह हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस पूछताछ नहीं कर रही, इनके सामान को बरामद नहीं कर रही। और जिले में जहाँ भी जो है टक्कर मार देती हैं गाड़ियां, वो पकड़ में नहीं आती। जो है एक घटना इधर लुहारू साइड की भी है, वो भी पकड़ में नहीं आई है। इसी तरह बकरियां चोरी होगी नंदगांव में और वो पकड़े भी गए। 25 बकरी चोरी हुई, कहता 8 बकरी चोरी करी है। वो पैसे भी उसको नहीं दिलवा रहे और चोरों को कोर्ट में पेश कर दिया। 4 साल मुकदमा चलता रहेगा। वो गरीब आदमी जो है उसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन चोरों को पकड़े, चोरियों पर प्रतिबंध लगाए और ये जो पूनम के घर चोरी हुई है उसको बरामद करे और अमन को टक्कर मारने वाले लोगों को पकड़े।
वो कोशिश करें तो पकड़ में आ सकते हैं। आज इसी बात को लेकर हम एसपी साहब से मिल रहे हैं। एसपी साहब को ये कहना चाहते हैं कि अपने थानों को, थाना इंचार्ज को थोड़ा सा चुस्त करें, ताकि वो जो है लोगों की समस्या के प्रति गंभीर होके जो भी घटनाक्रम है उसके जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, ये मांग करने आज आए हैं। उड़न से भी आए हैं और पूनम का जो पीर है कुंगर, वहां से भी माता पिता और परिवार के लोग भाई आए हैं, और इसी तरह हमारे कर्ण सिंह के परिवार के लोग और मिलने वाले लोग आए हैं। हम न्याय मांगने आए हैं। कम से कम पुलिस इस तरह से तो दिखाई दे कि भाई न्याय कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी नहीं दिखाई दे रही। इसलिए रोष है और ये हम एसपी साहब के सामने प्रकट करने आए हैं। उम्र नौजवान है, वो अभी फैक्ट्री में लगा था, 24-25 साल, 21-22 साल है। अब वो अभी फैक्ट्री में लगा था, होनहार बच्चा था, और देखो किस तरह से गाड़ी मार के उसको भाग गई, और 112 भी चली गई थी, उसके बाद भी उन्होंने भी कोशिश नहीं करी और उसकी मौत हो गई।